चोर, बेवड़े। एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सड़क पर किसी के चलने की आहट आई। विपिन चिल्लाया, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं बस तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूं। और बेवड़ा कहना जरूरी है? सिर्फ चोर नहीं कह सकते। फिर विपिन को प्रिंसिपल की बात याद आई और उसने खुद से कहा, ये 17वां स्टूडेंट चला गया। अगर आज भी कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर स्कूल से जाना होगा। विपिन वैसे भी इस दुनिया का रहने वाला नहीं था। वो तो एक लाइब्रेरियन था। उसे बस इतना याद था कि उसने एक जलती हुई आग की लपटें देखी और वो बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। ये दुनिया तो बिल्कुल कहानियों में सुनी दुनिया जैसी है। युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट्स यहाँ बहुत मशहूर है और मार्शल आर्ट टीचर्स को लोग बहुत इज्जत देते हैं। जो मजबूत है वो यहाँ राज करता है। यही इस दुनिया का नियम है। सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। इस शरीर में आने के बाद उसे लगा था पहले वो स्कूल का सबसे बेवकूफ स्टूडेंट होगा और शायद वो कभी लड़की भी ना पटा पाए। फिर वो अचानक से टैलेंटेड बनकर लोगों को गलत साबित करेगा और मजे से जिंदगी काटेगा। पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। वो स्टूडेंट नहीं, गलती से किसी टीचर के शरीर में जा बसा। वो भी स्कूल का सबसे बेकार टीचर। दूसरे टीचरों की क्लास में तो इतने बच्चे थे कि खड़े होने की जगह नहीं मिली थी। वहीं विपिन की क्लास में एक बच्चा भी नहीं था। एक तो उसकी क्लास लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे और ऊपर से ये लोग उसे चोर और बेवड़ा बना रहे थे। कुछ तो दूर से ही ठरकी कह के भाग जाते थे। गड़बड़ तो आखिर विपिन से ही हो गई थी, क्योंकि जिसके शरीर में वो बस गया था वो स्कूल का सबसे कमजोर टीचर था। उसे किसी की प्रतिभा की कोई समझ नहीं थी। ऊपर से एक स्टूडेंट को उसने ऐसी गलत सलाह दी कि उस बच्चे की अच्छी खासी लड़ने की स्किल खराब हो गई और स्टूडेंट फेल हो गया। ये तो वही बात हो गई जैसे मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया और उल्टे डॉक्टर की वजह से बेचारे उस मरीज की ही मौत हो गई हो। उस घटना के बाद उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई, साथ ही साथ सभी लोगों की गालियां भी सुननी पड़ रही थी। नए स्टूडेंट विपिन को अपना टीचर बनाना तो दूर, उसकी क्लास में आ भी नहीं रहे थे। शायद ये सोच कर के कहीं उनका हाल भी उस पुराने स्टूडेंट जैसा ना हो जाए। इसी कारण विपिन का स्कूल रिकॉर्ड खराब हो गया था और पिछले साल उससे कोई स्टूडेंट कुछ सीखने नहीं आया। एनुअल टीचर एग्जाम में विपिन का नाम आखिरी नंबर पर था। कम नंबर लाने वाला वो स्कूल का पहला टीचर था, इसलिए वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह से उसने कई बार शराब पीकर मरने की कोशिश की और उसकी मौत होते ही विपिन को उसका शरीर इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। नए साल के शुरू होते ही स्कूल ने उसे नोटिस दे दिया, अगर इस साल उसकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। आज उसकी क्लास के बाहर से 17 बच्चे गुजर गए। सारे उसका नाम सुनते ही भाग जाते थे, जैसे छोटे बच्चे अपने रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। जितना दूर भाग सके उतना दूर। किसी भी तरह इनमें से एक को तो मनाना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए। पर कैसे? वो मानने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एक लड़की उसकी क्लास के दरवाजे पर आई। वो थोड़ी घबराई सी लग रही थी। क्या ये शर्मा सर की क्लास है? दिखने में तो ठीक है, पहनावे से अच्छे घर की लग रही है, कितने प्यार से बात कर रही है। शर्मा सर स्कूल के बेस्ट टीचर हैं। उनकी क्लास में बच्चे तो इतने होते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं होती। फिर भी वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। स्टूडेंट्स उनकी क्लास लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। विपिन बोला, शर्मा सर की क्लास? अरे मैं ले जाता हूँ ना तुम्हें शर्मा सर की क्लास में। अपनी क्लास में एक बच्चे को खड़ा देख विपिन ने सोचा, कुछ करता हूँ, किसी भी तरह इस लड़की को अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। वो दिमाग पर जोर देकर आज तक सीखे सारे तिकड़म याद करने लगा। फिर बड़े ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर एक अलग अंदाज में बोला, तुम शर्मा सर की स्टूडेंट बनना चाहती हो? लड़की ने बड़ी ही उत्सुकता से सिर हिलाया। फिर विपिन ने पूछा, क्यों? लड़की बड़ी ही इज्जत से बोली,
मैंने सुना है शर्मा सर इस स्कूल के सबसे अच्छे टीचर हैं। उनके पढ़ाए सारे स्टूडेंट्स होशियार हैं और उनकी क्लास में एडमिशन मिलना अपने आप में ही एक इनाम है। कहीं सुनी बातें सच